today's video we are going to learn how to correctly use these expression not only but also list, should. यानी इस वीडियो में हम लोग नॉट ओनली बट ऑल्सो और लिस्ट और शुड को किस तरह से सेंटेंसेस में यूज़ किए जाते हैं, कैसे इसका स्पीकिंग में यूज़ होता है, इस चीज़ को सीखेंगे। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लियर कंसेप्ट। आई एम रक्षा खान एंड दिस इज़ द चैनल दैट्स हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप सो दैट यू कुड स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। नॉट ओनली, ना सिर्फ, बट ऑल्सो, बल्कि ये जो डॉट डॉट है यहाँ पर या तो नाउन या एडजेक्टिव भरा जाएगा। कैसे होगा वो आगे हम लोग देखेंगे। तो बोलने के लिए हम लोग कैसे यूज़ करते हैं इसे, जैसे वो सिर्फ हैंडसम नहीं बल्कि स्मार्ट भी है। ही इज़ नॉट ओनली हैंडसम बट ऑल्सो स्मार्ट। वो खूबसूरत ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंट भी है। शी इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। ही क्रिटिसाइज नॉट ओनली हर ड्रेस बट ऑल्सो हर मेकअप। ही क्रिटिसाइज्ड, वो क्रिटिसाइज, उसने क्रिटिसाइज किया नॉट ओनली हर ड्रेस, उसके ड्रेस के बारे में, बट ऑल्सो हर मेकअप, बल्कि उसके मेकअप के भी बारे में क्रिटिसाइज उसने किया। तो इसका यूज़ कैसे होता है इसको भी ध्यान में आपको रखना है। नॉट ओनली और ये बट ऑल्सो, ये जो बीच का स्पेस है वो ये रहा। तो ये क्या है, यहाँ पर नाउन है। तो यहाँ पर या तो नाउन होता है या एडजेक्टिव होता है। इसमें यहाँ पर नाउन है। ही क्रिटिसाइज नॉट ओनली हर ड्रेस बट ऑल्सो हर मेकअप। उसने उसके ड्रेस के बारे में, ना सिर्फ उसके ड्रेस के बारे में क्रिटिसाइज किया बल्कि उसके मेकअप की भी आलोचना की। नेक्स्ट है साक्षी इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो स्मार्ट। साक्षी न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि स्मार्ट भी है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, बीच में क्या है, ब्यूटीफुल। तो जब ये ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव। तो नॉट ओनली के बाद जब भी या एडजेक्टिव या नाउन कुछ भी रहेगा, बट ऑल्सो के बाद सेम चीज़ रहेगा। जैसे यहाँ पर एडजेक्टिव है तो यहाँ पर भी आपको एडजेक्टिव का यूज़ करना है कि जैसे वो ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि स्मार्ट भी है। तो ये एडजेक्टिव हो गया और ये एडजेक्टिव हो गया। नॉट ओनली के जस्ट बाद एडजेक्टिव, बट ऑल्सो के जस्ट बाद एडजेक्टिव। इसी तरह से यहाँ पर भी था। ही क्रिटिसाइज नॉट ओनली हर ड्रेस, ये नाउन हो गया। जस्ट नॉट ओनली के बाद नाउन, फिर बट ऑल्सो के बाद जस्ट नाउन। हर मेकअप नाउन है। नेक्स्ट है हर आईज वर फिल्ड विथ नॉट ओनली टीयर्स बट ऑल्सो फियर्स। उसकी आंखें न सिर्फ आंसू से भर गए बल्कि डर से भी भर गए। डर भरा हुआ होता है आंखों में ना, उसे नॉट ओनली but also fears. Her eyes were filled with not only tears but also fears. Next, my mother is not only virtuous but also very educated. My mother is not only virtuous, ये भी एडजेक्टिव है। मेरी माँ ना सिर्फ गुणी है, गुणी यानी नेक है, बट ऑल्सो वेरी एजुकेटेड, बल्कि बहुत एजुकेटेड भी है। यहाँ पर भी उसी तरह से यूज़ हुआ है। ये नॉट ओनली के जस्ट के बाद एडजेक्टिव, जस्ट बट ऑल्सो के बाद एडजेक्टिव। क्लियर। अब इसमें आप जो टेंस का यूजेस देख रहे हैं वो सारा टेंस इसमें यूज़ होता है। ये जो था ही क्रिटिसाइज्ड, ये सिंपल पास्ट है क्योंकि ये सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। तो ये है सिंपल सेंटेंस। और ये है हर आईज वर फिल्ड विथ नॉट ओनली टीयर्स, ये भी सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी का है लेकिन ये प्रेजेंट में है और ये पास्ट में, कोई टेंस वाला सेंटेंस ये नहीं है। माई मदर इज़, ये भी सिंपल सेंटेंस है। आप इसको पास्ट में भी यूज़ कर सकते हो, प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हो और फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हो। इससे हम लोग एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये सिंपल पास्ट है तो इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही क्रिटिसाइजेज नॉट ओनली हर ड्रेस बट ऑल्सो हर मेकअप, यानी कि वो क्रिटिसाइज करता है ना सिर्फ उसके ड्रेस के बारे में बल्कि उसके मेकअप के भी बारे में। अब इसको हम लोग फ्यूचर में एक बार देख लेते हैं। He will criticize not only her dress but also her makeup. वो क्रिटिसाइज करेगा। तो आप ये अटपटा लग रहा है तो आप इसके पहले एक सेंटेंस ऐड कर दीजिए, आई नो अबाउट हर नेचर
that he will criticize not only her dress but also her makeup. तो ये परफेक्ट सेंटेंस लगेगा कि मैं उसका नेचर जानती हूँ कि वो मेरे ड्रेस के भी बारे में क्रिटिसाइज़ करेगा और मेरे मेकअप के भी बारे में क्रिटिसाइज़ करेगा, क्योंकि मैं उसका नेचर पहले से जानती हूँ। तो यानी कहने का मतलब ये है कि आप इसको प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, या सिंपल कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में आप इसको कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू करेक्टली यूज़ लिस्ट एंड शुड। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। लिस्ट, शुड, ये जो यहाँ पर शुड है, इसको जब आप सेंटेंस में देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। इस लिस्ट का मतलब निगेटिव में होता है, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। इसलिए सेंटेंस में हम लोग नॉट का यूज़ भूल के भी नहीं करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आई फियर्ड लिस्ट आई शुड बी लेट अगेन। आई फियर्ड लिस्ट, आई फियर्ड ये भी पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट में है। आई फियर्ड मैं डर गई या मैं डर गई थी। लिस्ट, कहीं ऐसा ना हो। लिस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो। आई शुड बी लेट अगेन, कि मैं फिर से लेट हो जाऊं। अब ये जो यहाँ पर शुड है, ये एक तरह का रूल है, यानी कि जब भी हम लिस्ट का यूज़ करेंगे सेंटेंस में जिसका मतलब कहीं ऐसा ना हो, तब साथ में हमको शुड का भी यूज़ करना है, क्योंकि ये इसका कम्बिनेशन है। जैसे इडली और डोसा के साथ सांभर का कम्बिनेशन होता है, बिना इडली और बिना सांभर के हम इडली और डोसा नहीं खा सकते। उसी तरह से लिस्ट का जब यूज़ करेंगे तो हमको शुड को लिखना ही लिखना है सब्जेक्ट के बाद। और शुड का मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। शुड का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं। शुड का मतलब तो ऐसे होता है चाहिए। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर शुड का कोई भी माने नहीं है, लेकिन तब भी शुड हमें लिखना है सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि हमने यहाँ पर लिस्ट का यूज़ किया है। आई फियर्ड लिस्ट आई शुड बी लेट अगेन। मैं डर गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं लेट हो जाऊं। क्लियर? नेक्स्ट, स्पीक स्लोली लिस्ट यू शुड अवेक द चाइल्ड। स्पीक स्लोली, धीरे बोलो। लिस्ट, कहीं ऐसा ना हो। यू शुड अवेक द चाइल्ड, तुम बच्चे को जगा दो। शुड का तो कोई मतलब नहीं हुआ, लेकिन शुड यहाँ पर रहेगा। क्लियर? I accidentally left the tap open lest it should happen that all the water flows out of the tank. I accidentally left the tap open. मैंने गलती से नल खुला छोड़ दिया। आई एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली का मतलब होता है गलती से। आई एक्सीडेंटली, मैंने गलती से लेफ्ट यानी छोड़ दिया, द टैप ओपन, नल खुला हुआ। आई एक्सीडेंटली लेफ्ट द टैप ओपन, मैंने गलती से नल खुला हुआ छोड़ दिया। कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, इट शुड हैपन दैट ऑल द वाटर फ्लोज आउट ऑफ द टैंक, यानी सारा, कहीं ऐसा ना हो कि सारा पानी टंकी का, हम लोग तो आम लैंग्वेज में इसको टंकी कहते हैं, जो टैंक होता है, कहीं ऐसा ना हो कि टैंक का सारा पानी बह जाए। ऑल द वाटर फ्लोज आउट of the tank. Clear? Next, speak slowly lest someone should listen. धीरे बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई सुन ले। Speak slowly, धीरे बोलो। Lest, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। Someone should list, कि कोई सुन न ले। Should, कोई मतलब नहीं इसका। Someone listen, कहीं कोई सुन न ले। Each and every conjunction is very useful for not only writing but also speaking. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर के। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।